अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के साथ हाजिर। आज हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, मैक्सिमम सम, मिनिमम सम और एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले जो है वो हम वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हुए हैं और उसमें मैंने आपको हेड टेल रूल और सेंट्रल वेक्टर वगैरह की डेफिनेशन बता चुका हुआ हूँ, तो उम्मीद है कि आपने रिवाइज करनी होगी। आज शुरू करते हैं वेक्टर एडिशन में कुछ मज़ीद नई चीज़ें, ठीक है। एक तो जो सब्ट्रैक्शन है वो भी ज़ाहिर है कि एडिशन की एक फॉर्म जी। सब्ट्रैक्शन अच्छा, a माइनस बी जो है, अगर दो वेक्टर्स हैं a और b और आप b को a में से माइनस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो असल में आप इसको करते हैं a प्लस माइनस b। जो माइनस b है वो क्या होता है? वो होता है नेगेटिव वेक्टर ऑफ b। वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर होता है। तो मसलन ये एक वेक्टर है a, ठीक है, और ये एक वेक्टर है b, ये b। तो माइनस b क्या होगा? माइनस b होगा, ठीक है, माइनस b, ये माइनस b होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये माइनस b है। तो अब आपने क्या करना है? आपने a में कौन क्या ऐड करना है? माइनस b ऐड करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक। आइए जरा देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं। मसलन यही वेक्टर जो है वो आप यहां पे लेते हैं, ये वेक्टर है आपका a और इसमें माइनस b ऐड करेंगे। अगर आप इसमें माइनस b ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस b नीचे ये माइनस b। तो सेंट्रल वेक्टर कैसे निकलता है? पहले की टेल को आप लेंगे हेड से, तो आप इसको मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये मिला देंगे ये हो जाएगा आपका a माइनस b, ये वेक्टर। अच्छा, एक और मजे की बात है कि अगर मैं b माइनस a करूं, b माइनस a, तो वो हो जाएगा b प्लस माइनस a। अब आप b में माइनस a करते हैं, नेगेटिव ऑफ a। तो अब अगर आप यहां पे देखें कि आपका नेगेटिव a क्या होगा? ये आपका माइनस a हो जाएगा। क्यों? कि ये आपका अगर a है और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस a हो जाएगा। तो अब आप पहले से b वेक्टर रखें, इसी पॉइंट से शुरू करें, b वेक्टर, ठीक है, ये b वेक्टर है। ये अब b वेक्टर रखें, ठीक है, तकरीबन बराबर है, ठीक है। थोड़ा और कर देते हैं, ये आपका वेक्टर b है। तो इसमें माइनस a ऐड करेंगे, ये माइनस a हो गया, माइनस a। अब ये आपने ऐड किया b माइनस a। तो रिजल्ट कैसे होगा? पहले के टेल को आखिरी के हेड से, तो ये आपका होगा b माइनस a, b माइनस a। अब यहां पे आप नोट कर रहे हो कि a माइनस b जो है वो b माइनस a के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट वेक्टर सारे इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल होने की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि a माइनस b
is not equal to b minus a डायरेक्शन वाइज, जबकि a plus b was equal to b plus a। ये क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट। बट मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। a माइनस b, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड b माइनस a के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है लेकिन अपोजिट है। ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हम बात करते हैं एडिशन के अंदर। सबसे पहले एक टॉपिक छोटा सा कर दूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, ये बहुत अहम है। तो इसकी आपको समझ होनी चाहिए ताकि आगे आप इसको अप्लाई कर सकें। स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, काफ़ी चीज़ें आपने करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर है बी, ये एक वेक्टर है बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंदर एंगल कैसे डिसाइड होगा? तो आप करेंगे इनकी टेल्स ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन टेल्स, दोनों की टेल्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये इनके दरमियान एंगल आ जाएगा, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा इन दोनों के दरमियान। तो एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि टेल्स को ज्वाइन करके जो एंगल बनता है उन दोनों के दरमियान एंगल होता है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। So you can find the angle between two vectors by joining their tails. Now अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, देखिए जरा, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, तो अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? अक्सर बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, वो इसको एंगल समझते हैं। ये एंगल नहीं होगा, एंगल इसका ये वाला एक्सटर्नल एंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे रखते हैं तो ये एंगल है, तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये बाहर वाला एंगल है। तो जब वेक्टर्स को हेड टू टेल से आप ऐड कर रहे होते हैं तो फिर ख्याल रखिएगा तो कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कौन सा होगा? ये एक्सटर्नल एंगल हम लेते हैं, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। नाउ अगर आप इस एंगल को ऐड करें, सॉरी इस वेक्टर, इसका रिजल्टेंट फाइंड करें, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये इनका रिजल्टेंट। तो अगर मैं एंगल को चेंज करूं, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को चेंज करूं, तो रिजल्टेंट में क्या फर्क पड़ेगा? मसलन ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और इनके दरमियान जो एंगल है वो एंगल ये हो गया। तो एंगल मैंने क्या किया है? डिक्रीज किया, एंगल मैंने डिक्रीज किया। तो अगर मैंने एंगल डिक्रीज किया तो रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ा? रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ा कि रिजल्टेंट आपका इंक्रीज हो गया। तो थीटा डिक्रीजेस तो रिजल्टेंट increases, theta decreases, resultant increases, ठीक हो गया। एंड वाइस वर्सा। अब अगर देखें, अगर मैं एंगल को डिक्रीज करता हूं, आप सॉरी एंगल को मैं इंक्रीज करता हूं, सॉरी यहां पे एंगल डिक्रीज कर रहा था, यहां पे एंगल इंक्रीज कर दिया, तो आप देखेंगे रिजल्टेंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि इफ थीटा इंक्रीजेस देन आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीजेस।
ठीक हो गया? तो इफ वी इंक्रीज द एंगल रिजल्टेंट डिक्रीजेस, इफ वी डिक्रीज द एंगल रिजल्टेंट इंक्रीजेस। सो अब हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम सम और मिनिमम सम। मैक्सिमम सम, अब देखिए ये वेक्टर आपका ए है, तो आपका बी वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ जाता है, सेम डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। जैसे ये आपका हो 3 यूनिट्स, ये आपका हो 4 यूनिट्स, इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन में जो आपका थीटा है वो 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो उसको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस सूरत हाल में अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम होगा वो ये होगा, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि यहां से पहले डिटेल को आप लेके हेड से मिलाएंगे, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट हो गया। पहले डिटेल को आप हेड से मिलाएंगे तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 3 + 4 7 यूनिट्स। तो ये आम अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगी वेक्टर एडिशन से, यहाँ पे रिजल्ट सेम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 3 + 4 = 7 यूनिट्स। ये मैक्सिमम सम है, इससे ज्यादा सम पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे अब हमारी आम एडिशन रिजल्ट देती है 2 + 2 = 4, तो वो वेक्टर एडिशन कब दे सकती है, जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। तो जिसको, ठीक है, आप पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, तो उसमें वो एडिशन जो है वो आपको सेम रिजल्ट देगी जो अलजेब्रिक एडिशन देती है 2 + 2 + 4 वाली, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम सम, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम, इससे ज्यादा सम मुमकिन नहीं है। तो मैक्सिमम सम कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक। इसी तरह से मिनिमम सम कब होता है, मिनिमम सम ये तब होगा जब एक वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी अपोजिट, इसमें थीटा क्या होगा 180 डिग्री एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इस सूरत हाल में जो है आपका सम जो है वो नहीं होगा। तो अब आप ऐड करेंगे तो a + b जो है अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वेक्टर a, ये वेक्टर a में आप b को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, पहले की हेड को दूसरे की टेल के साथ, तो ये टेल और ये डायरेक्शन है, तो ये आपका जो है वो b ऐड हो गया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा r, यानी इसको मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज है, तो ये आपका r, ठीक है। पहले की ये वेक्टर a नीचे आ गया, उसकी टेल को आखिरी के हेड से मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट आ गया, एक हम चेक कर लेते हैं, ये मिनिमम सम, मिनिमम सम। और ये क्या होगा, ये आपके पास होगा a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, ये दोनों का डिफरेंस। एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास था, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे है 6 यूनिट्स और ये आपके पास है 3 यूनिट्स, ठीक है, ये बल्कि 4 यूनिट्स करते हैं, तो ये आपके पास होगा 6 - 4 2 यूनिट्स।
ये मिनिमम सम। तो मिनिमम सम कब आता है? जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। और कितना होता है? a माइनस बी, सिंपल सबट्रैक्ट कर देंगे। मैक्सिमम सम कब होता है? जब वेक्टर्स पैरेलल हो और कितनी वैल्यू होती है? a प्लस बी को ऐड कर देते हैं। ये मैक्सिमम और मिनिमम सम। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसको जरा सॉल्व करते हैं और उसके आंसर करते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसकी जो है वो बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2.14 है। वो कहता है कि एक आपका वेक्टर जो है वो है 60 न्यूटन, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। और जो बी वेक्टर है या फोर्सेस है, आप उसको F1 कह सकते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन। और अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दें, एक बात और द सम, ये नोट करेंगे, द सम ऑफ टू वेक्टर्स is between minimum sum to maximum sum। मिनिमम और मैक्सिमम सम के बराबर होकर डिपेंड करता है कि एंगल के, यानी मैं यूं कहना चाहता हूं रिजल्टेंट, यानी आप यूं कहना देखो, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी रिजल्टेंट का जो सम है वो मिनिमम और मैक्सिमम तक हो सकता है। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हो सकता है, या इन बिटवीन हो सकता है। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मिसाल देते हैं, क्वेश्चन 2.14 टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो उसमें आपके पास एक फोर्स है 60 न्यूटन और दूसरी जो फोर्स है वो है 35 न्यूटन। पॉसिबल सम बताइए, पॉसिबल सम कौन सा होगा? ऑप्शन ए 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 70 न्यूटन, ऑप्शन सी 100 न्यूटन। ठीक, तो अब देखिए इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा, सोचें आप। उम्मीद है कि आप पहुंच गए होंगे कि इसका पॉसिबल सम क्या है। ठीक है, जरा वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मिनिमम या मैक्सिमम जो सम है, मैक्सिमम सम वो होगा a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे दो फोर्सेस है F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, तो ये है 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन 95 न्यूटन। तो मैक्सिमम ये है, तो 100 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम ही आपका 95 है, तो 95 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मिनिमम सम क्या होगा? मिनिमम सम वो आपका होगा F1 माइनस F2, तो ये होगा 60 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन, ये आपके पास होगा, ठीक है जी, ये आपके पास होगा 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन में इससे काम नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। तो आपका पॉसिबल सम क्या होगा? 70 न्यूटन। तो ये है आपका मैक्सिमम और मिनिमम सम की कहानी। यहाँ तक जो है वो आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को सुनिए, तैयार कीजिए, इसके बाद हम बहुत अहम टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके साथ साथ एस्पायर कॉलेज चिश्तिया के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।